सबसे पहले मैं जन सेवा फाउंडेशन के माध्यम से शिव पुराण आयोजित करने के लिए डॉक्टर सुजय दादा विखे पाटिल साहब, पत्र एलईडी पर आ रहा है, बोलो तो आ रहा है, पढ़ते जाइए। डॉक्टर सुजय दादा विखे पाटिल साहब और माननीय नामदार श्री राधा कृष्ण जी विखे पाटिल साहब, आपको धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उनकी वजह से मेरे गांव में बाबा की कथा सुनने का सौभाग्य मिला है। विखे पाटिल परिवार को, उनको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरी शादी 2002 में हुई थी, अभी क्या चल रहा है 2025। मेरी शादी 2002 में हो गई। शादी को 23 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था। कितने साल हो गए शादी को? 23 साल। शादी के 23 साल हो गए, संतान का सुख नहीं था। हमने अस्पताल में इलाज बहुत करवाया, IVF भी करवाया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। मैं कोरोना काल से 2019 से कथा सुनती हूँ। हम दोनों पति पत्नी ने दोनों साथ में 3 बार, अब जरा आंकड़े गिनना कितनी बार कौन कौन सा क्रम किया। 3 बार पशुपति व्रत किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कितनी बार? पढ़ो जरा। 11 बार किया। 9 बार पंडाल में बैठकर कथा सुनी। आखिरी में साकरी धूले में बाद में बाबा की ऐसी कृपा हुई कि धूलिया की कथा में हम जाकर बैठे, वहाँ की मिट्टी को पेट पर लगाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 23 साल के बाद गर्भ ठहर गया और संतान की प्राप्ति। अब हिम्मत हारने वाला कैसा व्यक्ति होता है? 1 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांध ली, 2 बार बांध ली, 3 बार बांध ली, 4 बार बांध ली, अब नहीं बांधूंगा, अब नहीं बांधूंगा, ऐसा मन में आ जाता है। पशुपति व्रत करने वाला सोचता है इतनी बार कर लिया, अब नहीं करूंगा। जल चढ़ाने वाला सोचता है इतनी बार जल चढ़ा लिया, अब नहीं चढ़ाऊंगा। जरा इस बहन से सीखो। 11 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़, 9 बार पंडाल में बैठकर कथा और 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत करा तो 23 साल के बाद औलाद की प्राप्ति। 23 साल। ये बच्चा है जिसके चेहरे पर, पूरे हाथों पर, पूरी पीठ पर सफ़ेद सफ़ेद बीमारी हो गई थी, पूरा शरीर सफ़ेद हो गया था। आज बाबा की कृपा से बेटे ने हिम्मत करी, माँ के कहने पर मंदिर में झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, सेवा करी, शिव जी का चढ़ा हुआ जल पूरे शरीर पर लगाया। एक बार ऐसे हाथ में हर हर महादेव। आज पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर शिव के इस पवित्र पंडाल में तो वो बहन जी ने कल पूछा कि गुरुजी ये बताओ कि ये सब दीपावली पर, दीपावली आ गई है, लोगों के यहाँ कितना काम पड़ा रहता है, कितना फैलारा पड़ा रहता है, और ये 5-5, 6-6 लाख शिव भक्त आपके कथा के पंडाल में बैठे हुए हैं, तो इनका घर का काम कौन कर रहा है? तो हमने कहा देव अधिदेव महादेव। मैं सरला थोरात, मेरी उम्र है 50 साल। कहीं बैठी हो सरला जी? हाँ, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। मेरी उम्र है 50 साल। मेरे यहाँ संतान नहीं थी। 50 साल की मेरी उम्र हो गई। इलाज कराते 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 औलाद का सुख नहीं आया। आखिरी में डॉक्टरों ने मना कर दिया, अब क्या तुम्हारे यहाँ औलाद होगी, तुम 50 साल की हो गई। जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जरा विचार करना, क्या 50 साल की महिला के गर्भ से संतान हो? तुम्हारे यहाँ क्या औलाद होगी, तुम 50 साल की हो गई। उसने कहा ठीक है, सब आस छोड़ दी। तब आखिरी में आप जो ऑनलाइन शिवरात्रि का पूजन कराते हो, उस पूजन को करा। 5 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। कई पंडालों में बैठकर कथा सुनी। आसपास की सहेलियां पूछती थी तू क्यों कथा में आई? तो हमने कहा औलाद के लिए। तो सहेलियां हंसती थी पास वाली, 50 साल की हो गई, अब तुझे कोई औलाद होगी क्या? पर शिव की कृपा, 50 साल में तुझे क्या औलाद होगी क्या? सब हंसते थे। जिस जिस पंडाल में बैठकर कथा सुनती थी वहाँ सब हंसते थे। तब आखिरी में
कोई निर्णय नजर नहीं आया तो कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई और कुबेरेश्वर दास बाबा के चरणों में जाकर वहां जाकर संतान के लिए मैंने कामना करी और बाबा की कृपा से मेरी 50 साल की उम्र में मेरा गर्भ ठहर गया और मेरे घर में औलाद पैदा हुई। 50 वर्ष की उम्र में मेरे घर में औलाद हुई। देखिए पत्र में 50 साल की उम्र और महाशिवरात्रि के दिन मैंने बाबा का भजन कीर्तन जो कर सकते वो किया। एक लाइन उसने लिखी है, आप भी गुनगुनाएं। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। जोरदार ताली बजाओ, ये चेहरे की स्माइल बता रही है कि शिव कृपा किसको कहते हैं। कर दिया माल काशी वाले, कर दिया माल काशी वाले। प्रणाम कर बाबा को। कर दिया माला काशी वाले ने, लुटा। 50 साल की उम्र में मेरे बाबा ने दिया। एक बार जोरदार तीनों पंडालों में से आवाज आना चाहिए। लुटा दिया भंडार काशी वाले जो। आप लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा में पहुंचते हो तो हम बाबा का बहुत बहुत करुणा, उस बाबा को कहते हैं बाबा तूने बड़ी कृपा करी। ये लाखों की संख्या में शिव भक्त आए हैं, पर ये लाखों की संख्या में आए हैं तो चिंता हमको लग रही है कि तू इतने लाखों को 3 महीने में कैसे दे देगा। 3 महीने में तुझे देना है। यहाँ से अगर कोई खाली जाएगा तो बाद में लोग क्या कहेंगे, सियोर वाले महाराज की कथा में गई थी और बाबा ने मेरी नहीं सुनी। नाम किसका खराब होगा? हमारा नहीं, बाबा की कथा में गई थी और बाबा ने मेरी झोली नहीं भरी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। ये तुम्हारी कृपा है, हमारा कुछ। तू कृपा, तू दया, तू करुणा।